टीपू आपसे शुरू करूंगा। ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में कल पेश आने वाला वाक़या बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। हमें ये पता चलता है कि निहत्ते पाकिस्तानी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और पाकिस्तान के अंदर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये दहशत गर्दों के निशाने पे है, और ये कोई इंडिजिनस मूवमेंट नहीं, ये हम सबको पता है। ये वाक़या बहुत ही बुरा था। जो चेंज हमने देखा वो ये है कि पहले इस तरह के वाक़े होते थे, फिर हुकूमत रीग्रुप करती थी और उसका कोई जवाब देती थी, लेकिन तवातर के साथ हम ये देख रहे हैं पॉलिसी के अंदर चेंज के वाक़या होता है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और वहीं से हुकूमत एक ऑपरेशन लॉन्च कर देती है। सर, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, ये जो मिलिट्री लीडरशिप है हमारी, इसकी जो डिसीजन मेकिंग है इसमें और पहले की जो हालात, तो उसमें फर्क ये है जी कि ये अपने डिसीजन जो है वो बहुत क्विकली लेते हैं और बहुत सख्त प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं। बिकॉज ये हमारा जो तजर्बा हुआ है जी दहशत गर्दों के साथ, वो ये इतने अरसे के बाद हमने इनको कुछ अपील भी किया, कुछ इनको छूट भी दी, कुछ नेगोशिएट भी किया, सारा कुछ किया। लेकिन अब तो ये है कि वो बैरूनी ताकतों से इस कदर मिल गए और इस कदर एरोगेंट हो गए हैं कि वो बड़े बड़े हमले, बड़े बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं एक्सप्लोसिव से। वो कॉर्डन ऑफ जो है, वो गेट शेट होता है, उसको मार के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जी लेकिन ये है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है वो जाती है, इवन इफ दे गो जो है क्रॉस फ्रंटियर या सिस फ्रंटियर, जहाँ पे भी हो उनको जाके पकड़ते हैं। जी तो इसके ऊपर दुनिया में शौरक होगा तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपना इंटरेस्ट और अपने जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और एक ये भी है कि अब पाकिस्तान की बुरहान मरसूद के बाद जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो भी ठीक है। तो हर लिहाज से ये है कि दुश्मनों को ये खबर होनी चाहिए कि उनके खिलाफ जो एक्शन होगा वो बहुत सख्त होगा। वो दूसरी बात यह है कि जी कोई भी रूडिमेंट्री फोर्स या कोई भी इंसर्जेंसी वाली फोर्स पाकिस्तान को एक मुल्क है उसको तोड़ नहीं सकती। इसकी इंस्टीट्यूशन है, सारा कुछ है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस की डिस्पेंसेशन है उसमें मॉरल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गवर्नेंस का जो हमारी अंदर के जो अंदरूनी खाना जो शॉर्ट कमिंग है उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? बड़ा बरवक्त ऑपरेशन किया और जवाबी कार्रवाई के अंदर 15 दहशतगर्द भी जो थे वो मारे गए, और जो अगवा किए हुए मुगवी एहलकार थे उनको भी बाजियाब करवा लिया गया। इस लिहाज से तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन हम जानते हैं एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया, इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है या जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है उसके अंदर भी चेंज आ रहा है, वो भी बेहतर हो रही है। दहशतगर्दी के हमलों के अंदर फेरोसिटी भी ज़्यादा हो रही है, इनको फंडिंग भी आ रही है। आप कैसे देखते हैं मामले को? बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर साहब की उस बात से एग्री करूंगा कि जो हमारे अपने इंटरनल जो हमारी शॉर्ट कमीज हैं, और दूसरे नंबर पे जो हमारा इंटेलिजेंस जो है नेटवर्क, उसकी फेलियर बार बार नजर आ रही है। इसको हमें बिल्कुल एड्रेस करने की जरूरत है। आपने सही फरमाया कि कल 15 जो हैं वो हमने मिलिटेंट जो है उनको हलाक भी कर दिया, और उसके बाद जो हमारे अगवाशुदा पुलिसमैन थे उनको भी हमने रिकवर कर लिया। जी तो ये तो जहाँ तक हमारी फोर्सेस की आप कह रहे हैं एक्शन का ताल्लुक है, उसमें या उनकी कॉम्पिटेंसी का ताल्लुक है, उस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन जो देखें, ये जो इंसर्जेंसी या जो या जिसको फितनल ख्वारिज भी हम कहते हैं, फितनल हिंदुस्तान भी कहते हैं, जिसको सपोर्ट है, इंडिया की भी सपोर्ट है, इसके लिए जरूरी है कि हम ना सिर्फ एक अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें, और सेकंड जो है वो वहाँ के हालात जो है उनको भी बेहतर करने की कोशिश करें। हम वहाँ के जो यूथ है उसकी जो इश्यूज है उसको भी साथ साथ ये सारी चीजें इकट्ठी करने की हमें जरूरत है। क्योंकि ये बार बार हम देखें, एक बलूचिस्तान में या केपीके में बार बार जो मुख्तलिफ किस्म की वाकयात हो रहे हैं, इसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये ठीक है कि वो स्टेट को वो डैमेज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो तो बार बार इसको चैलेंज किया जा रहा है, और वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नुकसानदेह है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और इन्वेस्टमेंट में कमी भी हमने देखी है। तो ये बड़ा जरूरी है, जहाँ हमारी फोर्सेस बड़ी इफेक्टिव हैं ऑपरेशन करने में, उनको अपने जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है, और वहाँ के नौजवानों को जो है वो एक नया बयानिया देने की जरूरत है, उनको जॉब देने की जरूरत है, और वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो नजर आने चाहिए।
ये और वहाँ के लोगों के साथ मिलके हमें ये सब कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। कर्नल आबिद, ये फरमाइएगा कि जैसे एम्बेसडर साहब ने इशारा किया है, इन्होंने कहा इंटेलिजेंस फेलियर है। हम देखते हैं कि ज़ियारत के अंदर पहले भी ज़ियारत रेजिडेंसी पूरी कौम के लिए एक बड़ा आइकॉनिक वो सिंबल थी, कायद आज़म की रेजिडेंसी जहां वो रहते भी थे, नोट के ऊपर भी उसकी तस्वीर थी। और हमारे पाकिस्तान के चंद जो इमेजेस हैं उनमें से वो एक इमेज था बिल्डिंग्स का, जो पाकिस्तान की यूनिटी को और रिप्रेजेंटेशन ऑफ बलूचिस्तान का भी वो सिंबल था एक लिहाज से। उसको जला दिया गया था, दोबारा उसको बनाया गया। अब फिर दोबारा इन्हीं इलाकों के अंदर बार बार ऑपरेशन का होना क्या वाकई इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा करता है, या ये मामलात या वो ट्रेन इतना मुश्किल है कि उसको काबू करने में हुकूमत को मुश्किल हो रही है? क्या मामला है, इस पर आपका क्या टेक है? बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं जी बसत एहतराम एम्बेसडर साहब से एग्री नहीं करूंगा। ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, देखिए ये एक इंसर्जेंसी है, ये एक फिफ्थ कॉलमिस्ट और है, ये एक ग्रे जोन की बैटल है। तो ग्रे जोन की बैटल है, उसमें जो इंफॉर्मेशन की जो डोमिनेंस है वो बाय वर्च्यू ऑफ द कम्प्लेक्सिटी जो टेररिस्ट है उसके पास चली जाती है। क्योंकि देखें उसने जो पॉपुलेशन है उसको डरा के रखा होता है, उसने पॉपुलेशन को गुमराह करके रखा होता है। बहुत सारे जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, बहुत सारी जो अंडर करंट सोसाइटल हैं, उसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ वो कर्टेल्ड होता है और दूसरी साइड पे बहुत एनहेंस्ड होता है। अच्छा, वो एनहेंसमेंट अब और भी बढ़ रही है। अब जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सर्वेलेंस करती हैं, सर्वेल करती हैं इलेक्ट्रॉनिक मैयर से भी और फिजिकल मैयर से भी। लेकिन अब देखें स्टारलिंक बीच में ऐड हो जाता है। स्टारलिंक जो है वो हमारे किसी भी नेटवर्क से आप उसको जैम नहीं कर सकते, आप उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो एक अमेरिका का एलॉन मस्क का बनाया हुआ एक ऐसा इंटरनेट का एक सिस्टम है जो आप किसी भी जगह पे एंटेना खड़ा करें 2 फुट का, साथ उसके डिवाइस लगाएं एंड देन देयर यू गो, आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। फिर आप ये भी देखिए कि एक और फैक्टर इसमें ऐड हुआ है वो जो कि ड्रोन्स हैं। अब ड्रोन्स इतने आगे हैं, अगर आप देखें तो 2025 से को कंपेयर करें 2026 के इन पहले 6 महीनों में, तो देयर इज अ 150% सर्ज इन द यूज ऑफ ड्रोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स, और वो ड्रोन्स बन रहे हैं, आ रहे हैं। फिर ये जो कुर्द फैक्टर है, अब वो भी इसके अंदर, क्योंकि कुर्द ईरान, पाकिस्तान, टर्की, इन तीनों जगहों को डिस्टेबलाइज, क्योंकि वो जो कुर्द हैं वो जो सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर हैं, जो सुन्नी एलिमेंट जो कुर्द के साथ लिंक है, अगेन वो फिर हमारे जो इंसर्जेंट हैं उनके साथ भी लिंक करता है। फिर जो वेपन्स छोड़ के गए थे अमेरिकन अफगानिस्तान में, वो ज़ाहिर डिफरेंशियल क्रिएट करता है। जब आपने किसी इंसर्जेंसी को काउंटर करना है तो आप स्मॉल आर्म से काउंटर करते हैं, आप बड़े वेपन से, आर्टिलरी फायर से और हेलीकॉप्टर से इंसर्जेंसी नहीं करते, आप स्कॉच ऑफ द अर्थ पॉलिसी नहीं लेके आते। सो वो जो है वो डिफरेंशियल भी ज़ाहिर उस तरफ चल। उसके बावजूद जिस दलेरी से, जिस बहादुरी से मैं समझता हूं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस लड़ रहे हैं, वो दैट इज रियली कमेंडेबल। फिर देखिए डेली 130 से 140 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं जो कि इंटेलिजेंस की बेस पे हो रहे हैं जी। 30,000 पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस वाहिद दुनिया की आर्म्ड फोर्सेस हैं जिसने एक साल के अंदर 30,000 ऑपरेशंस की हैं, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। बिल्कुल। सो असल में बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जी, जो कि सबसे बड़ा तो फैक्टर ये है कि जो पैसा बाहर से आ रहा है, जो इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जो यंगस्टर्स को गुमराह किया जा रहा है, जो इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना के दिखाया जा रहा है, जो एक डेवलपमेंटल डिफरेंशियल्स की बेस पे लोगों को उकसाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आई थिंक इसके साथ एक्युमुलेट होते हैं और इसको एक इंसर्जेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, खुदा ना खास्ता कि ये एक फुल फ्लेज इंसर्जेंसी हो जाए और फिर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक बहुत मसला हो जाए। और इसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जैसे कि हर जिले के अंदर अब एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम दिया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक डेवलपमेंटल लेआउट है जो कि वो डिस्ट्रिक्ट उसके लोगों की मर्जी से, उसके जो लेजिस्लेटर हैं उनकी मर्जी से, वहाँ के लोकल लोगों की मर्जी से वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। जो रोड नेटवर्क्स हैं उनको एनहेंस किया जाएगा और भी बहुत सारे मैयर्स हैं। खैर देखिए, ये एक जो हिंडरलैंड है बलूचिस्तान का, वो एक टेरेन भी ऐसी है कि आप वहाँ पे जो है बाज दफा एक गांव से दूसरे गांव का फासला 4-4 घंटे ड्राइव करने के बाद आप दूसरे गांव में पहुंचते हैं। बहुत ज्यादा स्कैटर्ड पॉपुलेशन है जी। बिल्कुल जी,
तो एक हिंडरलैंड है, उसकी अपनी एक ज्योग्राफी, क्योंकि देखिए किसी वॉरफेयर में 3 चीजें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि हु विल विन द वॉर। पहली चीज इज ज्योग्राफी, सेकंड इज द टैक्टिक्स एंड द थर्ड इज द टेक्नोलॉजी। तो आपने एक्चुअली ऐसी पॉलिसी बनानी है काउंटर इंसर्जेंसी की, काउंटर टेररिज्म की, जो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर आपकी एसेंडेंसी होगी, तो तब आप जाके इनको कंट्रोल कर सकेंगे, जिसकी कोशिश हो रही है। टास्क इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो मौका ढूंढता है, वो तो एम्बुश करता है, आपको नहीं पता कब किस जगह पे एम्बुश हो जाए। लेकिन वो जो इंसर्जेंट है या जो टेररिस्ट है, फिफ्थ कॉलमिस्ट है, उसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि वो उसी सोसाइटी के अंदर रहता है, सेम लोगों में फिरता है, शलवार कमीज पहनता है, यूनिफॉर्म नहीं पहनता, उसी तरह दुकान पे फिर रहा होता है, बाइक पे फिर रहा होता है। सो आप अगर बहुत ज्यादा एक तरह से सप्रेस करेंगे सारी पॉपुलेशन को, तो फिर एक तरह से वो ओवरडोज हो जाएगी, ओवर ड्राइव हो जाएगी, एज फार एज द सिक्योरिटी रिस्पॉन्स इज कंसर्न। तो आई थिंक एक मुश्किल सिचुएशन है जी, और इसके अंदर दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है जो साफ नजर आ रहा है, और एक एफर्ट है। बेसिकली इसके लिए सोसाइटल अप्रोच चाहिए, बिकॉज इट्स अ वॉर अगेंस्ट सोसाइटी, सो वी रिक्वायर अ सोसाइटल अप्रोच। दैट इज द रीजन that there ought to be a national response। और वो जो नेशनल एक्शन प्लान था, उसके जो बहुत सारे महकमों को एनहेंस करना था, उसके महकमों की कैपेसिटी एनहेंस करनी थी, उनकी एट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन एनहेंस करनी थी, जिसमें लेजिस्लेटर भी शामिल हैं, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, जिसमें बाकी इदारे भी शामिल हैं। तो आई थिंक इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच।